गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो आपने मेरे लास्ट के लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं ब्रैग्स लॉ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रैग्स लॉ है वो हम क्यों पढ़ते हैं, ये किसकी वजह से पढ़ा जाता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, बहुत टाइप की डाइफ्रैक्शंस होती हैं जिसमें जो कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन है वो टोटली बेस्ड होती है ब्रैग्स लॉ पे। मतलब जब भी हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब तो ब्रैग्स लॉ का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए जो ब्रैग्स लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। एक्सरे डाइफ्रैक्शन की जो टेक्निक है वो किसमें यूज करते हैं हम, यूज फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। मतलब जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, कोई भी हम केमिकल लेते हैं या फिर कोई भी हम सब्सटेंस लेते हैं, उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, फॉर एनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। मान लो हम कोई भी फ्रैक्चर हो गया हमारा, तो हमारी जो बोन है वो ब्रेक हो गई, ठीक है, टूट गई, और उस टूटी हड्डी के बाद हम बोलते हैं कि जाओ एक्सरे करा के आओ। ठीक है, उसका मतलब कि हमें उस हड्डी का प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल जाए कि क्या स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए एक लॉ आता है जिस लॉ का नाम है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्रैग्स लॉ? सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊंगी आप अपनी लैंग्वेज में वैसे वैसे लिखते भी रहना। ठीक है, मैंने कंप्लीटली लिखा नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाया है, लिखा आप खुद भी सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हमने पैरेलल प्लेन लिया है। किसका पैरेलल प्लेन लिया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया अल्फा और इसका नाम रख दिया बीटा। एक्चुअली में अल्फा बीटा हमने रेज का नाम रखा है। एक रे जो हमारी है अल्फा रे आ रही है एट बीटा पोजीशन पे और एक अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेन लिया। उस पैरेलल प्लेन में यहाँ से हमने एक्सरे जो हमारी रेज हैं, इंसिडेंट रे मतलब जो सबसे पहले आएगी। ठीक है, इंसिडेंट मतलब पहली रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे आके टकरा गई, इसका नाम हमने दे दिया ए। यहाँ से ये एक्सरे आई और यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया ओ। देन यहाँ पे हमारी नेक्स्ट रे आई जिसका नाम हमने बी रख दिया, वो आके सेकंड प्लेन पे लगी। ठीक है, यहाँ पे आके वो रुक गई, इसका नाम हमने रख दिया वाई। अब कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होगी। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन होगी, मान लो इस लाइट की रिफ्लेक्शन ऐसे पड़ गई, इसका नाम रख दिया सी, और इसकी ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ गई, इसका नाम रख दिया डी। ठीक है, अब जब ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे और ये हमारा क्या था, पैरेलल प्लेन, प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन गया। इस एंगल का नाम है ग्लेंसिंग एंगल। ठीक है, जिसको हमने बोल दिया थीटा। इसी तरह इस जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके साथ भी एंगल बनेगा थीटा। ऐसे ही जो हमारी दूसरी रे आई थी उसके साथ भी एंगल थीटा बनेगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और प्लेन है उसके साथ भी थीटा का एंगल बन गया। ठीक है, अब जब ये रेज आ गई उसके बाद इस रे को हमने यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर दिया और इसके साथ टच करा दिया। ऐसे ही जो इधर इंसिडेंट रे है उसको बढ़ा दिया, इधर टच करा दिया। ठीक है, अब ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ये मेरी थोड़ी टेढ़ी जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमने एक्स रख दिया, नाम वाई था, यहाँ पे जेड रख दिया। ये दो ट्राइंगल्स बन गई। पहली ट्राइंगल कौन सी है, ओ एक्स वाई, दूसरी ट्राइंगल है ओ वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी थीटा एंगल बन गया, ये भी थीटा एंगल बन गया। अब ये जब इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे एट 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ जो भी मैथमेटिकल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर पता होगा, जब भी थीटा मतलब एंगल, दो एंगल सेम लाइन पे आए वो होता है बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, उससे पहले ये तो हमें पता चल गया कि ये भी थीटा ये भी थीटा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल कौन कौन से थीटा है। उसके बाद ए ओ इज इक्वल्स टू बी एक्स। देखो ए ओ इज इक्वल्स टू बी एक्स, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब ठीक है डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर हम लेंथ बोल सकते हैं, वो इक्वल है। ऐसे ही सी ओ और डी जेड की लेंथ इक्वल है। जब ये दोनों लेंथ इक्वल है तो जो ये पाथ डिफरेंस है एक्स वाई और वाई जेड, ये भी क्या होगा, इन दोनों का हम प्लस लेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये क्या हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस होता क्या है, उसकी छोटी सी डेफिनेशन है,
देखो, पाथ डिफरेंस इज डिफाइंड एज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, इंटेग्रल मल्टीपल मतलब एन ले लिया हम, कोई भी इंटेग्रल हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इन दोनों का प्लस किसके इक्वल आएगा, एन लैम्डा के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई और वाई जेड की वैल्यू। सो हम यहाँ पे एक फंडा लगाएंगे थीटा का लेके। यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। एक बार आप लिख भी लेना इसको, कई बार नहीं याद रहता। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है, साइन कोस टैन, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब उस डायग्राम में जब हम देखेंगे, मैं आपको शो करती हूँ डायग्राम। अब यहाँ पे आप डायग्राम के साथ देखो, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेके चलेंगे एक्स ओ वाई, ठीक है। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा है, एक्स वाई, और हाइपोटेनियस कौन सा है, ओ वाई, ठीक है। एक्स वाई और ओ वाई लिख लिया, ठीक है। अब एक्स वाई ऐसे कैसे ही रहेगा, ओ वाई उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ओ वाई साइन थीटा। अब ओ वाई क्या है, डी, डी मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम बोल देते हैं, तो ये भी क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई डी साइन थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई क्या आ गया, डी साइन थीटा। सिमिलरली हम नेक्स्ट अपने ट्राइंगल लेंगे जेड ओ वाई, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें भी क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। अब ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो थी हमारी एन लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब एक्स वाई की जगह पे हमने डी साइन थीटा पुट कर दिया, और जेड वाई वाई जेड की जगह पे भी हमने डी साइन थीटा पुट कर दिया। जब दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 2d साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इसको हम बोल रहे हैं ब्रैग्स इक्वेशन, जो कि यूज होती है फाइंड करने के लिए एक्सरे रेज आती हैं और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। इससे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि नॉर्मली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो एमएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमें डाइफ्रैक्शन, जब भी एक्सरे डाइफ्रैक्शन का नाम आता है उसमें ब्रैग्स लॉ आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ब्रैग्स लॉ के रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब आप इन टर्म्स को समझ लीजिए। एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें, एन का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। डी का मतलब है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जो मैंने आपको डायग्राम में भी शो करा था, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। थीटा क्या होता है, ग्लेंसिंग एंगल, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो किस टाइप के आते हैं, हमें कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे मान लो हमें एन दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लैम्डा की वैल्यू दे दी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस दे दिया, वो बोल देगा कि फाइंड करो थीटा क्या आएगा। या फिर हमें थीटा दे दिया, लैम्डा दे दिया, एन दे दिया, वो पूछेगा कि डी क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए आप पढ़ो ब्रैग्स लॉ क्या होता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जो ब्रैग्स लॉ है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, ब्रैग्स इक्वेशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल डी एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो किस किस के बीच में रिलेशन हुआ इक्वेशन में, वेवलेंथ लैम्डा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, ठीक है। यही हमें पता चलता है ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन से। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉलिड स्टेट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे ब्रैग्स इक्वेशन पे होंगे, बट जनरली हमने पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही हम कवर कर लेंगे, एक एक दो दो करके, ठीक है। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज लास्ट लेक्चर्स देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू सो मच, गुड लक।